Okay. Hello everyone, my name is Nitish. Welcome back to my channel educationsource.in. Today we learn about the division algorithms for polynomials. ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं, राइट? क्या करेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, राइट? ओके, we have a term, right, 2x square plus 3x plus 1 and we have to divide this term by x plus 2. ठीक है, हमें क्या करना है? 2x square plus 3x plus 1 को x plus 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x square plus 3x plus 1 और x plus 2. राइट, डिवीजन करते हैं हम इसकी. अब डिवीजन कैसे करेंगे? इसमें कुछ रूल्स होते हैं. फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे कितना है हमारे पास? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2. अब मुझे ऐसी टर्म चाहिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कितना है? x. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर. बट यहाँ पे साथ में मेरे पास कोफिशिएंट भी है, तो मैं यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x. और 2x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x प्लस 2 से करूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x. राइट, नेगेटिव नेगेटिव ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस 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 एक्स प्लस 1. इस तरीके से. ठीक है, अगर हम कोई भी नॉर्मल डिवीजन भी करते हैं, जैसे मान लो मैं 4 1 2 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो 2 2 जा 4. राइट, यहाँ पे 0 आ गया, नीचे 1 आ गया, एंड 2 6 जा 12. इस तरीके से करते हैं. नहीं, यहाँ पे अपनी मर्जी से, मतलब जिसके अकॉर्डिंगली मुझे वो परफेक्ट वैल्यू मिले. अब मुझे 2x स्क्वायर कैसे मिल रहा है? जब मैं 2x को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब. अब मुझे माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस एक्स के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 -1, और यहाँ पे -2, तो प्लस प्लस ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 3. रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 3. इस तरीके से डिवाइड करना है हम लोगों ने. अब इसको लिखते कैसे हैं? क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइडर की फॉर्म में लिखते हैं ना हम लोग. तो कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3. राइट, इस तरीके से लिखेंगे. ये डिवीजन है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसको हम यूज क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, पोलिनोमियल्स को क्यों डिवाइड करेंगे? देखो, यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है. यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री इतनी है. तब तो हम, अब जैसे हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाती है. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ. ये देखो, अब यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे वैसे है, मैं एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा. ठीक है, एक बार जो बुक है, बुक में जो करवाया वो मैं आपको करवा देता हूँ. उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर, एक परफेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसकी जरूरत पड़ती क्यों है. पहले आप इसको सीख लो. 9th क्लास में भी कर रखा है, अभी कुछ बच्चों के दिमाग से मे बी निकल चुका होगा. ठीक है, पहले हम इसको सीख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. राइट, ओके. सो व्हाट अब नेक्स्ट? अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे अगेन. ये हमारा अंदर आएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको रीअरेंज कर दूंगा मैं. राइट, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री मेरे पास 3 है. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है. तो जब मैं यहाँ पे x रखूंगा तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा. बट मेरे पास यहाँ पे 3 भी है, तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा? 3. तो 3x को जब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज 3x क्यूब. 3x को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज 6x स्क्वायर. और 3x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज 3x. साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 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 5x स्क्वायर प्लस माइनस 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 x प्लस 5. राइट, ओके. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी? 2 है. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है. अब मुझे 1 से, मतलब यहाँ पे मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए. ठीक है, माइनस का 5 है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, क्योंकि मुझे सेम चाहिए ना, क्योंकि बाद में क्या होने, साइन चेंज होने तभी कट होएगा. तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? -5x स्क्वायर माइनस 10x, है ना, 5 टू द 10 एंड -5.
तो प्लस आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 9x प्लस 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी, x स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री x, तो इससे फर्दर ही आगे डिवाइड नहीं होगा। लिखेंगे कैसे इसको, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। इस तरीके से आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अगेन हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फंक्शंस क्रिएट करके देते हैं। डिवाइड द पोलिनोमियल px, क्या कह रहे हैं, डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, so we have to divide px by gx. Again, x raised to power 4, 3x raised to power 3 plus 4x plus 5. This is term x square plus 1. सॉरी, यहाँ पे मैं रीअरेंज करना भूल गया, जस्ट ए मिनट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। अच्छा, एक और चीज ठीक कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि हमारे पास जो वैल्यू है, अगर मैं वैल्यू की बात करूं, जो हमारे पास px है, हाईएस्ट डिग्री 4, 3, अब यहाँ पे 2 आनी चाहिए थी, 2 है नहीं, तो यहाँ पे 0 2x स्क्वायर लिख लो अपने आप को थोड़ा इजी करने के लिए, कंफ्यूजन नहीं होगी ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 पे क्या आ जाएगा 1, और साथ में क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो मैं हाईएस्ट डिग्री कितनी लूंगा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x4 आएगा, x2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर। साइन चेंज हो गए, कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री 3, कोफिशिएंट कितना है -2, तो -2x मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना जगह -2x स्क्वायर है ना, 2x को इससे मल्टीप्लाई करते, सॉरी क्यूब आएगा, यहाँ पे x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। ठीक है, और 2 तो है ही है, 2 1 जा 2, अगेन -2x को -x के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, और 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो दिस इज -2x, राइट। प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज, यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, राइट। नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री 2, कोफिशिएंट 3 माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब -3 आएगा, देखो डिक्रीज हो रही डिग्री 2 1, और यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो -3x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3x, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, राइट, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, राइट। इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। लिखेंगे किस तरीके से, जैसे हमने प्रीवियस आंसर्स को लिखा था, रिप्रेजेंट किया था, x रेज टू पावर 4 2 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में आएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 8, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, राइट। ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन, सो इसको भी सोल्व करते हैं, कैसे आएगा ये, t रेज टू पावर 4 प्लस 3 रेज टू पावर 3
2t रेज़ टू पावर 2 9t माइनस 12 किससे डिवाइड करना है, t स्क्वायर माइनस 3 से, राइट। अब हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 4, कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2t4 और 3 2 जा 6 माइनस 6, तो दिस इज माइनस 6t स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट हो गए, ऊपर से कितना आ जाएगा 3t क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, राइट। ओके, हाईएस्ट डिग्री 3 है, अगेन कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3 है, सो दिस इज प्लस 3t, तो कितना आ जाएगा 3t क्यूब, ठीक है, 3 3 9, तो यह कितना आ जाएगा माइनस 9, राइट। प्लस माइनस माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, बट वी हैव 4t स्क्वायर माइनस 12, हाईएस्ट वैल्यू 4, so 4, so this is 4t square, right, 4 को t square से मल्टीप्लाई किया एंड 4 3 12 माइनस का 12 माइनस प्लस, so this is 0, right। again we have to write 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 and 2t square plus 3t plus 4 and t square minus 3 plus 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए उनका रिमाइंडर 0 नहीं आया। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को इस तरीके से इक्वेशन दी होती है, ठीक है। सीबीएसई में बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, बट आईसीएसई में पक्का आता है, ठीक है। इसमें भी आने के चांसेस होते हैं, 50% चांसेस तो पक्का है कि इसमें भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3t क्या है, फैक्टर है, ठीक है। हमने पता करना होता है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अब जैसे ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, राइट। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके, ठीक है। बट जब मेरे पास हाईएस्ट डिग्री 4 है तो मैं इसको फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकता, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अब ये मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, दैट्स मीन कि ये जो है टी स्क्वायर माइनस 3 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। बात समझ में आ रही है कि ये जो हमारे पास जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को, अगर उससे हमारा आंसर 0 आ जाता है, दैट्स मीन कि ये जो है ये क्या है, इसका फैक्टर है, क्या है, इसका फैक्टर है। और हमारे पास जो ये पर्टिकुलर वैल्यू आती है, ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इसको हम फर्दर क्या करते हैं, फैक्टराइज करके हम सारे के सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज ध्यान में रखनी है, हाईएस्ट डिग्री से पता चल जाता है कि फैक्टर्स कितने हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे 4। ये देखो ये कितना है, टी स्क्वायर माइनस 3 है ना, इधर देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया प्लस माइनस √3, तो t के फैक्टर क्या आ जाएगा, एक तो t माइनस 3 आ जाएगा और दूसरा प्लस में आ जाएगा। और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके, इसके भी 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो हाईएस्ट डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। और हमारे पास जब हाईएस्ट डिग्री 4 3 5 ऐसे होते हैं तब हम डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं निकाल पाते, तब हम इस तरीके से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवीजन के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है।
फर्दर उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए, राइट। आई होप आप लोगों को पता चला होगा। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम इस पूरे प्रोसेस को बता देंगे, ठीक है। वो बहुत जगह पे उसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 माइनस 3x रेज टू पावर 2 प्लस ये हमारे पास पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी 4 है। You know that 2 of its zeros is 2 and minus 2। देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको भी पीछे बता रहा था वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। इन्होंने क्या बोला, फाइंड ऑल द जीरोस। We know very well what is zeros। Zeros are the factors of this polynomials। जब हम किसी भी इक्वेशन को उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज में फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो उसके जीरोस होते हैं, और ऑलरेडी मुझे यहाँ पे 2 जीरोस प्रोवाइड करवाए हुए हैं। 2 जीरोस मेरे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब देखो मेरे पास 2 जीरोस दे रखे हैं, दैट्स मीन कि मेरे पास x की पावर क्या है, √2 और माइनस √2। दैट्स मीन मैं इनको कैसे लिख सकता हूं अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, x माइनस √2 और x प्लस √2, ठीक है। इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। ओके, अब मैं इनको क्या कर दूंगा, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी हाईएस्ट पावर 2 बन जाए, ताकि ये इजिली देखो अब मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लूं, बड़ी इक्वेशन बना लूं जिसकी डिग्री जो हो वो हाइयर हो, और उसके साथ मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है। और आइदर मेरे पास ये ऑप्शन है कि एक बार मैं इसको डिवाइड करूं। अब मान लो कि मैं इसी फैक्टर के साथ इसको डिवाइड करता हूं। जब मैं इसी फैक्टर के साथ इसको डिवाइड करूंगा तो जो मेरा क्वोशिएंट आएगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, और हाईएस्ट डिग्री 3 को भी हम डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके नहीं सोल्व कर सकते, मुझे अगेन दोबारा से फिर डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरी हाईएस्ट डिग्री 2 आए। तो इसको सिंपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी दो फैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके मैं ऑलरेडी एक बड़ी इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं, और मेरी डिवीजन जो है वो इजीली हो जाएगी और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब मैं इनको अगर सोल्व करता हूं तो यहां पे देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो a माइनस बी ए प्लस बी, वट इज दिस, a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया, रूट से 2 हट गया, यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट। अब इस इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, जो मेरी ऊपर इक्वेशन दे रखी है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है उसको मैं डिवाइड करूंगा, राइट। ओके, व्हाट इज दिस, 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 माइनस 3x रेज टू पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 एंड बट वी हैव x स्क्वायर माइनस 2। हाईएस्ट डिग्री 2 है, 2 आ जाएगा और साथ में x स्क्वायर लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर और 2 2 जा 4, दिस इज, इसके नीचे आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 2 जा 4 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। साइन चेंज हो गए, कैंसल आउट, माइनस 3x रेज टू पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री 3 है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब, ठीक है, 3 1 जा 3, 3x क्यूब एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाईएस्ट डिग्री 1, सॉरी हाईएस्ट डिग्री 2, कोफिशिएंट 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज हो जाएंगे, आंसर 0, ठीक है। ये देखो आंसर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 0। अगर कोई भी जो हमारी ये वैल्यू है अगर वो फैक्टर होगा, इसका क्या है, ये इस इक्वेशन का ये फैक्टर है, अगर कभी भी ये फैक्टर होता है तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो क्या हमारे पास एक तो ये फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, दूसरा क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करूंगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में अगेन मैं बोल रहा हूं कि इससे जो पहले वाली इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन कर रखी है उसको जरूर देखें, और प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब इसके कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, राइट। एंड वन मोर थिंग, मल्टीप्लाई करके मुझे 2 चाहिए, प्लस माइनस करके मुझे -3 चाहिए,
ठीक है, अब -3 चाहिए मुझे, तो किस तरीके से आएगा? देखो, मल्टीप्लाई करके 2। अब 2 किस किस के टेबल में आता है? 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, इसके अलावा किसी में नहीं आता। मल्टीप्लाई करके प्लस का 2 चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस का 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 2। ठीक है, माइनस माइनस कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -2 -1, दिस इज -3, इस तरीके से। ठीक है, दोनों चीजें सेटिस्फाई होगी। 2x² -2x -x +1 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं 2 और x को कॉमन ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा, x -1। ठीक है, ये आ गया, 2 कॉमन आ गया, दोनों में 2 है, और x भी दोनों में तो कॉमन आ गया, इसमें 2 थे, एक अंदर रह गया। यहां से मैं -1 कॉमन ले लूंगा, राइट। जब मैं -1 कॉमन लूंगा, तो जब भी हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दिस इज 2x -1 एंड x -1। सो फैक्टर्स अगर मैं निकालूं, तो 2x -1 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो मेरे सारे के सारे फैक्टर कितने आ गए? एक फैक्टर आ गया √2, दूसरा आ गया -√2, तीसरा आ गया 1/2, फोर्थ आ गया 1। सो दीज आर द ऑल फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पक्का प्रैक्टिस कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अगर कोई भी फैक्टर होता है, ठीक है, हमारे पास फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और उसको फर्दर हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करके सारे के सारे फैक्टर निकालते हैं। इस तरीके से अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अब जो पॉलिनोमियल की जो डिवीजन है उसकी नीड क्यों हुई। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। obtain all the other zeros means factors of 3x²। ये हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और ये हमें जीरोस दे रखी है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से अब देरी नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, दो फैक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो a² माइनस b², ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर आ गया। इससे हम डिवाइड करेंगे हमारी जो इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। दिस इज आवर पॉलिनोमियल एंड इस इक्वेशन से हमने डिवाइड करना है, राइट। हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, और हाईएस्ट डिग्री 3 नहीं, कोफिशिएंट 3 है और हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो यहाँ पे x² आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x²। ओके, अब -5/3 को क्या है हमारे पास, -5/3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -5x²। तो क्या आ जाएगा, -5x²। साइन चेंज हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर से कितना आ गया, 6x³ प्लस माइनस माइनस विच इज 3x² माइनस 10x माइनस 5। हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ गया, क्योंकि x को मैंने x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, और कोफिशिएंट कितना है, 6, तो +6। सो दिस इज 6x³। 6 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -5/3 है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, 3 2 जा 6, दिस इज 5 2 जा 10, -10, दिस इज -10x। ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो जाएंगे, कट गया, ऊपर से क्या आ गया, 3x² माइनस 5। ठीक है, हाईएस्ट कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का कितना, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगेन 3x² माइनस 5, साइन चेंज हुए, आंसर कितना आ गया, 0। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या मिलती है, 3x² प्लस 6x प्लस 3। इसको अब हमने फैक्टराइज करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करके मुझे 9 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करके मुझे 6 मिलना चाहिए। सो मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस माइनस करके 3, सो 3 3 जा 9, सो 3x² प्लस 3x प्लस 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस इज सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया x प्लस 1। सो 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स की बात करूं तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो -3 x इज इक्वल टू -1, 3 उधर जाएगा तो -1, दोनों कितने आ गए -1। तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए सारे के सारे, √5/3 minus √5/3 -1 -1। These are all the factors of above equation। ये हमारे पास फैक्टर है सारे के सारे, ठीक है। ओके ओके, ऑन डिवाइडिंग x³ minus 3x² plus x plus 2 by polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively। Find the value of gx। हमें इन्होंने बोला है कि हमारे पास उन्होंने एक रिमाइंडर दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हम लोगों को प्रोवाइड करवा दिया और हम लोगों को बोला है कि हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से आता है, हमने उसको px कंसीडर कर लिया, px इज इक्वल टू x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। ओके, हमें gx की वैल्यू निकालनी है तो कैसे लिखते हैं, px इज इक्वल टू gx जिससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, क्वेश्चन से हम मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर हमारा प्लस में आ जाता है, इस तरीके से, राइट, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको px की वैल्यू को एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप रिमाइंडर को देखो तो रिमाइंडर प्लस की फॉर्म में है, तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा, तो नेगेटिव -2x प्लस 4 इज इक्वल टू gx। जिस तरीके से हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस यूज करते हैं उसी तरीके से करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, राइट, दिस इज माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ओके, सो दिस इज 2x minus 4 is equal to gx and x minus 2, राइट। ओके, सो अभी x रेज टू पावर 3 माइनस 3x², अब यहाँ पे देखो 2x, x कितना हो गया 3x और दिस इज -2, दिस इज gx एंड x minus 2, राइट। अब इस x minus 2 ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x 3x² प्लस 3x minus 2 डिवाइडेड बाय x minus 2। बेसिकली अब gx की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल को x minus 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ नहीं है उसी तरीके से है, ठीक है। ओके, अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x minus 2, ठीक है, x minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x minus 2 से जब मल्टीप्लाई करना है तो हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है यहाँ पे 3 एंड उसकी वैल्यू कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ओनली x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x², क्योंकि x² को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x³, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करिए तो -2x², साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x² प्लस 3x minus 2, राइट। अब हाईएस्ट डिग्री 2, कोफिशिएंट -1, दिस इज -1x, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा -x², माइनस किसको -2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज माइनस प्लस 2x, साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस विच इज x minus 2, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x minus 2, नेगेटिव नेगेटिव, आंसर 0। तो मेरे पास gx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x² minus x plus 1। So this is the method to find the value of gx, right? I hope आपको पता चल गया होगा किस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी वीडियोस की, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की जा रही है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, ठीक है। मजे से अपने चैप्टर्स देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अपनी बोर्ड्स तक अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लो। अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप
मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी आप लोग अपने क्वेश्चंस को वहां पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पर्सनल क्लासेस चाहते हैं, डाउट क्लासेस चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं, हमारा चैनल का इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, हैंडल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर, ठीक है, जीके के एड्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, पोस्ट डालते हैं, तो उसको भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका थोड़ा सा तो बनता है ना सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना।